इस वक्त की बड़ी खबर, बलोच लेखक ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया। मीर यार बलोच का बयान, यूएन अपना शांति मिशन बलूचिस्तान में भेजे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव की स्थिति है, इस बीच बलूचिस्तान ने भी अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान कर दिया गया है। मीर यार बलोच का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि यूएन अपना शांति मिशन बलूचिस्तान में भेजे। तो पाकिस्तान को जिस बात का डर था, अब वही वहां पर हो रहा है। एक तरफ भारत उसे मार रहा है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने भी मौका देखकर अब अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान ने कल देर रात ही यह बयान जारी किया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। बलोच लेखक ने यह कहा कि यूएन अपना शांति यहां पर संदेश भेजे, शांति प्रतिनिधि भेजे और हम एक अलग देश के रूप में अब खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा भी और मीर यार बलोच की तरफ से ट्वीट किया गया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप, साथ ही उन्होंने मारी और इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू की भी तस्वीर शेयर की और उन्होंने सिंबल और विक्ट्री के ये 4 चेहरे दुनिया में बताए और साथ ही कहा कि बलूचिस्तान इज द फ्यूचर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूके एज अ कंट्री। और फिर ग्रेट लीडर ऑफ कंट्री 2025 उन्होंने लिखा कि ट्रंप यूएसए के हैं, मोदी भारत के हैं, मैरी बलूचिस्तान के हैं और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के हैं। मतलब मीर यार बलोच ने यह भी बता दिया कि ये 4 नेता दुनिया के इस वक्त ताकतवर नेता हैं और उन्होंने मारी, जो कि बलूचिस्तान के हैं, उन्हें भी ताकतवर नेता बताया, क्योंकि लगातार मारी पूरा प्रयास कर रहे थे कि पाकिस्तान से अलग हो जाया जाए। हालांकि भी ये लेखक की तरफ से दावा किया गया है, लेकिन बलूचिस्तान के तमाम ऐसे विद्रोही हैं जो कि लगातार चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से वो अलग हो जाएं। और जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच कल देर रात तक युद्ध की स्थिति बनी रही, उसी बीच बलूचिस्तान से भी ये बड़ी खबर आई है। फिलहाल आपको बता दें कि भारत और बलूचिस्तान का कोई भी साथ नहीं है। भारत सरकार ने क्लियर कर रखा है कि बलूचिस्तान जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है वो अपने अकेले लड़ाई लड़ रहा है, भारत उसमें कोई योगदान नहीं दे रहा है और भारत किसी भी तरीके से बलूचिस्तान के साथ नहीं है इस पूरी लड़ाई में। तो फिलहाल बलूचिस्तान लगातार दुनिया के तमाम जो ताकतवर लीडर्स हैं उनका भरोसा जीतने में लगा हुआ है, वो चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। अब भारत में क्या कुछ हुआ, बलूचिस्तान के अलग भारत और पाकिस्तान के बीच क्या कुछ हुआ, कल देर रात ये समझ के शाम होते होते पाकिस्तान की तरफ से 8 मिसाइलें और कुछ ड्रोन भारत भेजे गए। भारत के सैन्य ठिकानों को एक बार फिर से टारगेट करने की कोशिश थी, इसके अलावा आवाम पर भी हमला करने की कोशिश थी, लेकिन S-400 ने एक बार फिर से कमाल दिखाया और सभी के सभी मिसाइलें उनकी गिरा दी और उनका मलबा भी भारत में है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना करेगी तो उसमें तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। अब इसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल रहा। देर रात तक पूरी दुनिया इसी चिंता में रही कि कहीं पाकिस्तान सुबह तक नक्शे से न मिट जाए, क्योंकि भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी ब्लैकआउट करने के साथ ही। और ऐसे में बलूचिस्तान को मौका मिला तो बलोचों ने भी चढ़ाई कर दी पाकिस्तानी आर्मी पर। बलोचों ने रातों रात ही पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को मारा और घसीटकर उनकी लाशें टांग ले गए। और इसी बीच बलूचिस्तान के तमाम लेखक और तमाम ऐसे विद्रोही ऐलान कर रहे हैं कि हम अब आजाद हो चुके हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। अब बलूचिस्तान में यह सब क्यों हुआ, यह आपको पता होना चाहिए। दरअसल पिछले कई दशक से बलोच पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी हुक्मरान का जो रौद्र रूप है, जो उनका तांडव है, जो उनका जुल्म करने की आदत है, उसको सहते आ रहे थे। बलोचों की लड़कियों को दिन दहाड़े उठाकर उनके साथ दरिंदगी की गई। किसी बेटी के साथ दरिंदगी उसके पिता के सामने की गई, किसी पत्नी के साथ दरिंदगी उसके पति के सामने की गई और ये सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी और हुक्मरान करते रहे। ऐसे में बलूचिस्तान के अंदर विद्रोह की आग जग गई और पूरा टारगेट आर्मी का जो पाकिस्तान का है वो बलोच के खनिज पर है। वहां पर वो कब्जा करके वहां के खनिज को खींचना चाहते हैं और बलूचिस्तान का कहना है कि हमारे खनिज पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। ऐसे में परेशान किया गया उन लोगों को जिन्होंने आवाज उठाई पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। कई ऐसे चेहरे हैं जिनको उठा लिया गया, पिछले 1 दशक से उनका पता नहीं है, उनकी बेटियां जंग लड़ रही हैं, वो चाहे जहरा बलोच हो या फिर कई और ऐसी लड़कियां। बलूचिस्तान में लड़कियों की भागीदारी विद्रोह में सबसे ज्यादा है,
क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार पाकिस्तानी आर्मी उन्हीं पर किया है, उनकी इज्जत लूटी है, उनको दिन दहाड़े मारा है। लेकिन अब वक्त बदला है, एक तरफ से भारत ठोक रहा है तो दूसरी तरफ से बलूचिस्तान भी पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को टारगेट करके जहन्नुम पहुंचा रहा है, 72 हुरों के पास पहुंचा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति अब बुरी हुई है और बलूचिस्तान के एक लेखक ने यह ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, हम आजाद हो चुके हैं और यूएन अपना शांति दूत यहां पर भेजे, स्थितियां देखे, क्योंकि हमें अब नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। उसके बाद यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के टुकड़े बंटने शुरू हो चुके हैं। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अभी बने रहिए हमारे साथ, लगातार हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।